नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? जी। और ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, इसके पीछे काफी गहरा इतिहास है, उनके काम है, उनका योगदान है। हाँ, बिल्कुल। हम इसी सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर ये चर्चा होगी। और देखिए, आइंस्टाइन ने तो कहा ही था कि भाई आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से मानेंगी कि ऐसा कोई आदमी भी धरती पर था। सही कहा। लेकिन सबसे मजेदार बात शायद ये है कि राष्ट्रपिता उन्हें सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने, जो एक तरह से उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी थे। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो आज हम सिर्फ तथ्य नहीं दोहराएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी आम भारतीय के इतने करीब कैसे पहुंचे, कैसे उन्हें ये सम्मान मिला। उन्हें एक इंसान, एक नेता के तौर पर देखेंगे। हाँ, भगवान या संत की तरह नहीं, बल्कि एक असाधारण व्यक्ति और राजनेता के रूप में। तो कहाँ से शुरू करें? शायद गांधी जी से पहले का जो राष्ट्रवाद था उससे। हाँ, वो जरूरी है समझना। देखिए, उस वक्त जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो यूरोप से आई थी, और भारत में ये शुरू में शहरों तक ही सीमित थी। मतलब किन लोगों तक? ज्यादातर पढ़े लिखे लोग, ऊंचे तबके के लोग या फिर मिडिल क्लास के व्यापारी। अच्छा, तो जो नेता थे उस समय के, चाहे वो नरम दल वाले हों जैसे नौरोजी गोखले, हाँ। या गरम दल वाले जैसे तिलक, लाला लाजपत राय। उनकी राजनीति आम आदमी तक, गांव तक नहीं पहुंच पा रही थी। उतनी नहीं। वो ज्यादातर विधानसभाओं में या शहरों में बैठकर ही राजनीति कर रहे थे। देश के लाखों गांवों से उनका सीधा कनेक्शन वो नहीं बन पाया था। यहीं पर गांधी जी अलग थे। बिल्कुल, यहीं गांधी जी का तरीका बिल्कुल अनोखा था। उन्होंने राष्ट्रवाद को लिया और उसे आम आदमी तक, गांव देहात तक पहुंचा दिया। कैसे, क्या किया उन्होंने? बहुत सरल चीजें, सरल भाषा इस्तेमाल की और रोजमर्रा के कामों को राष्ट्रवाद से जोड़ा। रोजमर्रा के काम जैसे जैसे उनका वो रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम था। सुबह सुबह गांव में फेरी लगाना, सड़कों की सफाई करना, हाँ, और साथ में भारत माता की जय के नारे लगाना, फिर चरखा चलाना, सूत काटना। आत्मनिर्भरता के लिए। बिल्कुल। अपनी पंचायतें बनाना, छोटे मोटे झगड़े वहीं सुलझाना, और सबसे बड़ी बात, छुआछूत का विरोध करना, ये कहना कि हम सब बराबर हैं, भाई बहन हैं। तो उन्होंने राष्ट्रवाद को मतलब जमीन से जोड़ दिया। हाँ, हवाई बातों से निकालकर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। शायद इसीलिए गांव के लोगों के लिए गांधी ही देश का मतलब बन गए थे। वो बड़ी बड़ी परिभाषाएं नहीं जानते थे, पर गांधी जी के जरिए देश से जुड़ रहे थे। बिल्कुल। उनमें एक राजनीतिक चेतना आ रही थी। सही कहा। और इसी जमीनी जुड़ाव की ताकत देखिए, 1944 में जब सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से अपील की। हाँ, वो क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, राष्ट्रपिता, भारत की स्वतंत्रता की हमारी अंतिम लड़ाई शुरू हो गई है और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। सोचिए, एक राजनीतिक विरोधी जो भारत छोड़ो आंदोलन से सहमत भी नहीं थे, वो गांधी जी को राष्ट्रपिता कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि बोस जानते थे कि आज़ादी के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो बाहर से फौजी दबाव, जो वो आईएनए के जरिए कर रहे थे, और दूसरा देश के अंदर एक जबरदस्त जन आंदोलन। और वो जानते थे कि ये आंदोलन सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा कर सकता है, गांधी जी, क्योंकि जनता पर पकड़ उन्हीं की थी। ये जनता तक उनकी पहुंच का एक और पहलू दलित उत्थान के काम में भी दिखता है ना? खासकर जब हम डॉक्टर अंबेडकर से तुलना करते हैं। जी बिल्कुल। दोनों ही दलितों का भला चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं, पर रास्ते, तरीके बहुत अलग थे। कैसे? गांधी जी इसे ज्यादातर सामाजिक और थोड़ा आर्थिक मुद्दा मानते थे। वो समाज सुधार, हृदय परिवर्तन पर जोर देते थे। उन्हें लगता था आरक्षण जैसी चीजों से समाज और बटेगा। और अंबेडकर जी? अंबेडकर जी के लिए ये मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की लड़ाई थी। वो आरक्षण को बहुत जरूरी मानते थे ताकि बराबरी आ सके। ये भी एक तथ्य है कि शुरुआती चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को हार मिली थी। हाँ, ये दिखाता है कि उस समय जमीनी हकीकत क्या थी। एक इतने बड़े विद्वान होते हुए भी शायद उस दौर में दलित समुदाय के बीच भी गांधी जी की पकड़ एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ज्यादा थी। हाँ, पर यह भी मानना पड़ेगा कि डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव संविधान और कानूनी अधिकारों पर बहुत गहरा और स्थायी रहा। वो बिल्कुल, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी का एक बहुत बड़ा काम ये था कि उन्होंने राजनीति को कुछ लोगों के दायरे से निकालकर गांव-गांव तक पहुंचाया, लोकतंत्र की जड़ें जमाई। हाँ, उन्होंने एक तरह से सहमति की राजनीति को बढ़ावा दिया। भाई, सबकी राय जरूरी है। जैसा अंबेडकर जी ने भी कहा था कि आजादी बराबरी तभी टिकेगी जब भाईचारा हो। और गांधी जी ने उसी भाईचारे की जमीन तैयार की। इसका असर तो हमने पीढ़ियों तक देखा है। और सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में
आज उनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। हाँ, दुनिया में कहीं भी अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों के लिए वो प्रेरणा है। बिल्कुल। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि गांधी आज के पोस्ट मॉडर्न विचारक थे। उन्होंने पूंजीवाद, मशीनीकरण, पर्यावरण, इन सब पर चिंताएं बहुत पहले जाहिर कर दी थी। उनका वो कथन आज कितना सही लगता है कि दुनिया में सबकी जरूरत के लिए बहुत है, लेकिन किसी एक के लालच के लिए नहीं। एकदम सटीक। अगर हम दूसरे देशों के राष्ट्रपिताओं से तुलना करें, जैसे तुर्की के अतातुर्क या जिन्ना या मंडेला, उनका असर मुख्यतः अपने देश तक रहा। पर गांधी के विचार, वो तो समय और देश की सीमाओं से परे लगते हैं। बिल्कुल। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना सिर्फ एक टाइटल नहीं है। ये इस बात को स्वीकार करना है कि उन्होंने लोगों में चेतना जगाकर राष्ट्र बनाया, लोकतंत्र को गहरा किया, समाज सुधारा, दुनिया को अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। हाँ, सत्य के लिए आग्रह बिना हिंसा के, और साथ ही पर्यावरण जैसे भविष्य के मुद्दों पर भी सोचा। पर यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, क्या राष्ट्रपिता कहने से हम उनके जो वैश्विक विचार है, उनकी जो आज की प्रासंगिकता है, उसे कहीं छोटा तो नहीं कर देते? ये सोचने वाली बात है। खासकर आज जब हम बेलगाम बाजारवाद और पर्यावरण के संकट को देख रहे हैं। खैर, सामाजिक विज्ञान में अलग अलग नजरिए हमेशा होते हैं और गांधी जी को समझना हमेशा एक सफर रहेगा।